हाय फ्रेंड, मेरा नाम मुख्तार और आप देख रहे हैं मुख्तार टेक्निकल गुरुजी। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आप लोग के लिए खुशखबरी है। आप भी अगर यूनियन बैंक के कस्टमर है और आपके पास अगर एटीएम कार्ड नहीं है या डेबिट कार्ड नहीं है तो आप सभी को पता ही होगा कि बिना एटीएम कार्ड के आप जो है यूपीआई पिन नहीं बना सकते हैं। बिना एटीएम कार्ड के आप फ़ोन पे गूगल पे यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जो है आप सभी के लिए एक आसान ट्रिक लेकर आया हूँ कि जिसके मदद से आप विदाउट एटीएम के, अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप आधार नंबर से आप जो है यूपीआई पिन बना सकते हैं और अब जो है फ़ोन पे गूगल पे सारा चीज़ चला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले फ़ोन पर डाउनलोड कर लेना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाते हैं। मेरा तो है फ़ोन पे ऑलरेडी डाउनलोड, लेकिन आप सभी को बता देते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको फ़ोन पे लिख के सर्च करना होगा। जैसे आप फ़ोन पे लिख के सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने में देखिए फ़ोन पे आ जाएगा। उसके बाद फ़ोन पे को सबसे पहले अपडेट कर लेना होगा। अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो चलिए हम जो है अपडेट कर लेते हैं और अपडेट करने के बाद आपको आगे बताते हैं। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे फ़ोन पे अपना अपडेट कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका अपडेट हो जाता है उसके बाद अगर आप पहले से लॉगिन करके रखे हैं तो आपको जो है पिन या पासवर्ड लगेगा। अगर आप शुरू में लॉगिन कर रहे थे सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो है आप इसको लॉगिन कर पाएंगे और वो लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या होगा चलिए आपको हम बता देते हैं। देखिए हमने जो है फ़ोन पे का जो पासवर्ड है, जैसे मेरा जो मोबाइल का पासवर्ड है वही मेरा फ़ोन पे का पासवर्ड है। तो हमने जो है मोबाइल का पासवर्ड डाल देते हैं। तो जैसे ही सर आप इस तरह से मतलब इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जो है आपका अगर पहले से ही कोई बैंक जुड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पे देखिए बैंक आपका शो करेगा। अगर आपका बैंक जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो आपको सबसे पहले फर्स्ट में ही आपको बैंक ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो आप ऐड बैंक कर लीजिएगा। मेरा जो है पहले से ऑलरेडी एक बैंक जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल वाला जो आइकन है, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल वाला आइकन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो मेरा जैसे यूनियन बैंक है, कुछ 4-5 बैंक में दिया है यूपीआई, आप चेक कर लेंगे खुद से। तो मेरे पास है यूनियन बैंक, तो हमने जो है यहाँ पे यूनियन बैंक डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे नीचे में आ गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस पर हमने क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है मेरे सामने में 2 ऑप्शन आएगा, एक आधार से ई-केवाईसी और एक जो है आपका इससे केवाईसी। तो पहले देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है एक यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले देखिए यूपीआई आईडी इसलिए क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि आपका जो है पहले से एक बैंक जो है ऑलरेडी रजिस्टर है जिसमें कि आपका यूपीआई आईडी जो है आपका मोबाइल नंबर और लास्ट में @YBL या कुछ भी आगे है। तो आपको जो है एक यहाँ पे फिर से एक यूपीआई आईडी क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम अपना मोबाइल नंबर अगर डालेंगे तो अगर नहीं होगा तो आप कुछ भी डाल देंगे। तो चलिए हम जो है अपना मोबाइल नंबर एक बार डाल लेते हैं, चेक कर लेंगे, जो अवेलेबल रहेगा वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है ये मोबाइल नंबर जो है ऑलरेडी है। तो हम जो है इसके आगे में कुछ भी टाइटल बढ़ा देंगे या M या N या कुछ भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आपका जो है यहाँ पे अगर अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने में जो है देखिए ये अवेलेबल है, तो अवेलेबल दिखा दिया। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है सेट यूपीआई पिन के लिए नीचे में ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए सेट यूपीआई पिन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने में जो है एक ऑप्शन आएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपका लास्ट का 4 डिजिट आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा और यहाँ पे देखिए आपके सामने में लास्ट 6 डिजिट और कार्ड नंबर आपको पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास एटीएम नहीं आया है तो वही तो प्रॉब्लम हम बताने वाले हैं कि आपके पास तो एटीएम नहीं है तो आप एटीएम का कार्ड नंबर नहीं डाल सकते हैं, एक्सपायरी डेट नहीं डाल सकते हैं। तो आपको देखिए नीचे में आपके सामने में आएगा ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप नीचे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटा करके लिखा हुआ रहेगा ग्रीन कलर का ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने में ये बोला जा रहा है आधार नंबर लिंकेड विथ बैंक, यानी कि आपका आधार कार्ड अगर बैंक के साथ लिंक है और प्लस आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। यहाँ पे अगर कुछ भी पढ़ना चाहते हैं व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सारा डिटेल आप पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में देखिए कुछ
इस प्रकार से आ जाएगा। आपको जो है लास्ट जो फास्ट 6 डिजिट है आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए हम जो है फास्ट का 6 डिजिट जो है आधार नंबर हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे फास्ट 6 डिजिट अपना आधार नंबर डालेंगे, देखिए हमने जो है फास्ट 6 डिजिट अपना आधार नंबर डाला। उसके बाद आपको करना क्या होगा, प्रोसीड करना होगा। और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटर 6 डिजिट आधार OTP, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर जो है आपका आधार के तरफ से जो है आपको OTP भेजा जाएगा। तो आपको OTP जो है यहाँ पे डाल देना होगा। यहाँ पे देखिए हमने जो है OTP यहाँ पे डाल रहे हैं। और OTP डालने के बाद जो है हम करना क्या है, इसके यहाँ पे देखिए ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप फिर से एक बार ओके पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने में सेट EPI पिन का ऑप्शन आ गया। तो आप जो है अपना EPI पिन जो है आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपना यहाँ पे जैसे आप EPI पिन 2 बार आपको डालना होगा। जैसे आप 2 बार EPI पिन डाल देते हैं उसके बाद जो है आपका UPI ID बन जाएगा, EPI आपका पिन बन। तो आपके सामने में जो है आपका जो है EPI पिन बन चुका है। और आप जो है इसमें बैलेंस वगैरह जो भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर इसको गूगल पे में ऐड करेंगे तो वहाँ पे भी आपको EPI पिन अलग से नहीं बनाना होगा, आप यही पिन आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं। देखिए हमने जो है यहाँ पे एक पिन डाला, उसके बाद जो है हमने जो बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा रहे हैं। देखिए मेरे बैंक में जो है 1 रुपये का बैलेंस है, तो ये भी शो कर गया। तो आप इसको पेटीएम में, गूगल पे, फ़ोन पे कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। एक बार EPI पिन बनने के बाद दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है कुछ ही बैंक में जो है आधार ऑथेंटिकेट से EPI पिन बनाने का सिस्टम दिया है। तो आप लोग अपना बैंक जो है चेक कर लेंगे येट बैंक करके। ये था मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद।